जिंदगी है अब तेरे नाम सा। कोई अपना होवे ते दुख सुख बनदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख बनदा, किस गैर ते करती ईमान सावरे, सड सडा विच कहे मेहमान सावरे, एक दिन छड़ जाना ये जहां सावरे। एक दिन छड़ जाना ये जहां सावरे, कोई अपना होवे ते दुख सुख बनदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख बनदा, किस गैर ते करी दीवान सावरे, सडे सदा विच कहे मेहमान सावरे, एक दिन छड़ जाना ये जहां सावरे, सियाना कर मेरे श्याम सावरे, एक दिन छड़ जाना ये जहां सावरे। अकेले में तुमको मनाया करूं, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं, मेरे रोने पे कर तुम तो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं, तेरे चरणों की धूली को चंदन समझ
उन्हें सजाया करूं। एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, मुख साबुर तू कदी भी ना मोड़िए ना मोड़िए। एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, मुख साबुर तू कदी भी ना मोड़िए ना मोड़िए। देखे इश्क दी बेड़ी असा पार लगड़ा, देखे इश्क दी बेड़ी असा पार लगड़ा। अल्लाह बादशाह सदानी के बादशाह, क्योंकि तेरे पास दुनिया बिराद सारे, एक दिन छट जाना ये जहां। मुझसे आना कर मेरे श्याम सावरे, एक दिन छट जाना ये जहां सारे। अब लग जाए वक्त में छोड़िए ना, बिन श्याम गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकते, दुनिया तो किनारा हो सकते, मोहन से किनारा कौन करे। मोहन का किनारा कौन करे, मोहन का किनारा कौन करे। मेरा जी नहीं लगता श्याम बिना, दुख दर्द का चारा कौन करे। एक दिन होवे ते लग जावे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। सारी उम्र गुजारा कौन करे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। सीने लाल गुतानु एक बार वे, गले जीड़ा भी ओ बाबी दिलदार वे, दिलदार वे। सीने लाल गुतानु एक बार वे, गले जीड़ा भी ओ बाबी दिलदार वे, दिलदार वे। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। असां तेरे नाल कीती ये नुवार साडे
कभी रुसिया न कर मेरे श्याम सावरे दिन सावरे छठ जड़ सावरे छठ जाना सावरे छठ जाना कोई अपना हो बेटे दुख सुख बंटदा कोई अपना हो बेटे दुख सुख बंटदा किसके रते करी थी ईमान सारे सट सटा विच कहे मेहमान सावरे एक दिन छड़ जाना ये जहां सावरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधा आइए पंचम दिवस की वेला में श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आज दिन की कथा में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और भगवान श्री राम का विवाह होता है माता सीता के साथ। लेकिन भगवान श्री राम ने जब माता कैकेयी से ये वरदान मांगा, वचन मांगा, आज दिन की कथा में भगवान श्री राम के जन्म तक कथा श्रवण कराई थी। इससे आगे भगवान श्री राम जब धीरे धीरे बड़े हुए तो भगवान श्री राम एक दिन गुरु विश्वामित्र राक्षसों के मारे भगवान श्री राम को लेने के लिए अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के द्वारे पर पहुंचे। महाराज दशरथ ने गुरुदेव को आते हुए देख गुरुदेव का सम्मान किया, आदर सत्कार किया और कहा कि कहिए गुरुदेव कैसे आना हुआ। गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि राजन, पहले आप त्रिवाचा भरो, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं तो मांगो ना। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आपको त्रिवाचा भरना होगा कि हम जो मांगेंगे आप वही दोगे। महाराज दशरथ ने त्रिवाचा भर दिया और त्रिवाचे में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांगा तो महाराज दशरथ की आंखों में आंसू भर आए। गुरुदेव, ये आपने क्या मांग लिया? आप चाहो तो आप धन दौलत ले जाओ, लेकिन राम लखन को ना ले जाओ। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राजन, हम भला धन दौलत का करेंगे क्या? बोले राजन आरिण बासी गिन गिन कर घिसे जा रहे हैं। पावर निशाचरों के मारे तपस्वी जन पिसे जा रहे हैं। रक्षा कर गौ और ब्राह्मण की, ऋषियों की विपदा कटवा दो। धन धाम ग्राम का काम नहीं,
श्री राम लखन को पहुंचा दो। बोले राजन, हम संतों को धन दौलत की क्या आवश्यकता, हम ऋषि मुनियों को हमें ये धन दौलत नहीं चाहिए। लेकिन आपने जो दरवाजा भरा, आप अपने दरवाजे से पीछे हटते हो तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं गुरुदेव, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पास में बुलाया, आज्ञा दी है जाने की। तो भगवान श्री राम लखन भैया अपने पिता के और गुरु के चरणों को स्पर्श करके गुरुदेव के साथ में जाने लगे। आगे चले तो रास्ते में जाकर के ताड़का नाम की राक्षसी से भेंट हुई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध करे धाई। भगवान श्री राम ने देखा ताड़का नाम की राक्षसी क्रोध करके प्रभु श्री राम की ओर आई। तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने प्रभु आसन दीना। भगवान श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया और वध करने के बाद आगे बढ़े, गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचे। तो कहा, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, हम देखते हैं कि कौन सा राक्षस यहाँ आकर के शोर मचाता है। तो गुरुदेव यज्ञ करने लगे, यज्ञ में आहुति डालने लगे। और जब यज्ञ में आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी। तो स्वाहा स्वाहा की आवाज को सुनकर के स्वभाव और मारीच नाम के दो राक्षस यज्ञ भंग करने के लिए आए। तो भगवान श्री राम ने देखा, तो भगवान श्री राम ने बिना नोक का बाण लिया। बिना नोक का बाण लेकर के भगवान श्री राम ने मारीच के मारा कि बिने पर बाण राम ते मारा, कि बिन पर बाण राम ते मारा, सतरो जन सागर पारा, सतरो जन गयो सागर पारा। बिन पर बाण राम ते मारा, बिन पर बाण राम ते मारा, सतरो जन गयो सागर पारा, सतरो जन गयो सागर पारा।
ते मारा सत जो जन कर सागर पारा सत जो जन गयो सागर पारा। भगवान श्री राम बिना नौक का बाण मारीच के मारा बिन फर बाण राम तेई मारा सत जोजन का सागर पारा। बिना नौक का बाण, जिसकी कोई नौक नहीं थी और बिना नौक का बाण भगवान श्री राम ने जैसे ही मारीच के मारा तो मारीच 100 कोस की दूरी पर समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा। और जब लंका में जाकर के गिरा है तो प्यारे अंत में भगवान श्री राम ने स्वभाव का भी वध किया। दोनों राक्षसों को मारने के बाद भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ में रहते हैं। एक दिन राजा विदेह के महलों में शंकर का धन बारकता था। पूजा जाता था उसी जगह कोई भी उठा न पाता था। भगवान शिव का धनुष महाराज जनक के महलों में रखा था, लेकिन उसे कोई उठा नहीं पाता था। एक दिन माता सीता अपने महलों में सफाई कर रही थी। उन्होंने सफाई करते समय धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी दिन महाराज जनक ने ऐलान कर दिया। महाराज जनक ने चारों तरफ पत्र लिखवा करके भेज दिए कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा हम अपनी सिया का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। ये ऐलान किया और चारों तरफ पत्र लिखवा करके भेजे, लेकिन अयोध्या नगरी में पत्र लिखवा के नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कारण क्या था? तो महाराज जनक ने पत्र हर जगह भेजा, लेकिन अयोध्या नगरी में पत्र इसलिए नहीं भेजा, कारण सिर्फ इतना था कि एक दिन जनकपुरी में एक संत जी भ्रमण करने के लिए गए। तो संत जी के हाथों से गौ हत्या हो जाती है, एक गाय मर जाती है। ये बात महाराज जनक को पता चली तो महाराज जनक बहुत दुखी हो गए कि गौ हत्या हो गई। हमारे दरबार में ऐसा हुआ, गौ हत्या का पाप बहुत बुरा लगता है। तो महाराज जनक बैठ करके रोने लगे। तो वहीं पर महाराज जनक जी से संत जी ने जाकर के कहा कि राजन तुम चिंता न करो, यदि आप चाहो तो ये गाय दोबारा जीवित हो सकती है। बोले दोबारा जीवित? हाँ, लेकिन वो कैसे? तो संत जी ने कहा कि अयोध्या नगरी में जो महाराज दशरथ हैं उनकी पत्नी माता कौशल्या आकर के यदि इस गाय के कान में फूंक मार दें तो ये गाय दोबारा जीवित हो सकती है। ये बात सुनकर के महाराज जनक ने सुंदर सी पालकी सजाई और पालकी सजवा करके अयोध्या नगरी में भेज दी। कहा जाओ रानी कौशल्या को बुला करके लाओ। रानी कौशल्या को बुलाने के लिए गए तो मैया कौशल्या से ये बात कही कि आपको हमारे महाराज ने याद किया है, यदि आप चलोगे तो वो गाय पुनः से जीवित हो जाएगी। और ये बात जिस समय सुनी
महाराज मैया कौशल्या सोचने लगी कि हमारे महाराज महलों में है नहीं। पहरेदारों ने जब ये कहा था कि यदि आप कृपा करके जनकपुरी में चलेगी, महाराज जनक ने आपको याद किया है और जनकपुरी में एक ब्राह्मण से गौ हत्या हो गई है, उस गाय के कान में यदि आप चल करके फूंक मार देंगे तो ये गाय जीवित हो जाएगी। तो मैया कौशल्या सोच रही है कि महाराज जनक हमें आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज महलों में है नहीं और हम बगैर पति की आज्ञा से नहीं जा सकते। इसलिए माता कौशल्या ने अपनी दासी से कहा जाकर के, उनसे कुछ नहीं कहा, अंदर गई महलों में बगैर कुछ कहे और अपनी दासी को तैयार किया। कहा दासी को अपने आभूषण पहनाए, वस्त्रों को धारण किया और कहा कि तुम जनकपुरी में जाओ, जनकपुरी में तुम जाकर के मरी हुई गाय के कान में सिर्फ फूंक मार देना। तो दासी ने रानी कौशल्या के आभूषणों को धारण किया, पालकी में सज करके बैठ गई घूंघट मार के, और जब जनकपुरी में पहुंची जहां गाय मरी पड़ी हुई थी, तो जनकपुरी में जाकर के दासी ने गाय के कान में फूंक मारी तो वो गाय दोबारा जीवित हो गई। तो पूरी जनकपुरी जय जयकार करने लगी, रानी कौशल्या की जय हो, रानी कौशल्या की जय हो। तो दासी ने कहा कि महाराज ये इतना बड़ा काम मैंने किया और जय जयकार मैया कौशल्या की हो रही है। तब वो दासी ने महाराज जनक से कहा कि महाराज मैं रानी कौशल्या नहीं, मैं उनकी भेजी हुई दासी हूँ। महाराज जनक ने ये बात सुनी तो होश उड़ गए। एक दासी के अंदर इतनी शक्ति, जो मरी हुई गाय को जीवित कर दिया। जब दासी के अंदर इतनी शक्ति है तो माता कौशल्या के अंदर कितनी शक्ति होगी। तो महाराज जनक ने इसी डर से अयोध्या में सीता स्वयंवर का पत्र लिख करके नहीं भेजा, क्योंकि पहले बुलावा भेजा था माता कौशल्या के लिए, लेकिन आया कौन? उनकी दासी। और इस बार बुलावा भेजेंगे माता कौशल्या के पुत्र के लिए, तो इस बार कहीं दासी के पुत्र ना आ जाए, तो मेरी पुत्री दासी के पुत्रों के साथ ब्याही जाएगी। इसी डर से महाराज जनक ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। लेकिन ये बात गुरु विश्वामित्र को पता चली, तो गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और लखन को लेकर के जनकपुरी की ओर चले। श्री राधा महाराज जी ये धूप बत्ती हटा के इधर लगा दो, धूप बत्ती। श्री राधा बोली गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया गुरु विश्वामित्र के साथ में महाराज जनक के महलों की ओर चले। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सुंदर सी पत्थर की शिला खड़ी हुई है, एक बेहड़ से वन में, और बेहड़ से वन में सुंदर सी पत्थर की शिला को देख भगवान श्री राम पूछने लगे कि गुरुवर ये सुंदर सी पत्थर की शिला किसकी है? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा राम ये सुंदर सी पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले एक बार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी, तो एक बार चंद्रमा और इंद्र आपस में बतला रहे थे। इंद्र को अपनी पत्नी पर बहुत घमंड था कि मेरी पत्नी जितनी सुंदर इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं है। तो चंद्रमा ने कहा कि आपको अपनी पत्नी पर इतना घमंड है, अभी आपने स्त्रियों को देखा ही कहा है, यदि आप हमारी मौसी को देख लोगे ना तो देखते रह जाओगे, हमारी मौसी इतनी सुंदर है। इंद्र ने कहा तुम्हारी मौसी कौन है? चंद्रमा ने कहा हमारी मौसी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, वो इतनी सुंदर है कि तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। और ये बात सुनकर के
इंद्र के मन में लालच आ गया। कहते ना लालच बुरी बला है। इंद्र के मन में लालच आ गया और इंद्र चंद्रमा से कहने लगे, इंद्र बोले अगर तुम्हारी मौसी इतनी ही सुंदर है तो बोले एक बार अपनी मौसी के दर्शन कराओ, हम तुम्हारी मौसी से मिलना चाहते हैं। श्री राधे। और इसी बीच में ममता दीदी जो ये हमारे पप्पू अंकल जी हैं, इनकी सुपुत्री हैं, ये हमारे गले में पुष्पों की माल्या और मुद्राओं की माल्या अर्पण करती हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इसी बीच में हमारे पप्पू अंकल जी, ये पिछली बार आपको तो पता ही है कि इन्हीं के घर पे हम रुके थे। इन्होंने भी बहुत प्यार दिया था, मान सम्मान दिया। कुछ भी हो लेकिन आपके गांव में वास्तविक हमें प्रेम बहुत मिला। पहले भी आए थे 4 साल पहले, तब भी आपके गांव में बहुत प्यार मिला था और इस बार भी बहुत प्रेम मिल रहा है। ये हमारे लिए एक सोफे से सम्मान करते हैं, स्वापा से, और 500 मुद्रिकाओं से सम्मान किया है। और हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों का पुष्पों की माल्या से सम्मान कर रहे हैं और 100-100 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। अखिलेश भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कथा पंडाल में आ जाए। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री राधे। धर्मेंद्र भैया जी साउंड वाले धर्मेंद्र भैया जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने की कृपा करें। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय चंद्रमा ने इंद्रदेव से कहा, इंद्र को बहुत घमंड था अपनी पत्नी पर, तो चंद्रमा ने कहा अरे तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना घमंड, अगर तुम हमारी मौसी को देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। बोले तुम्हारी मौसी कौन है? बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इंद्र के मन में लालच आ गया और इंद्र ने कहा अरे भाई एक बार अपनी मौसी से मिलाओ तो सही, हम तुम्हारी मौसी से मिलना चाहते हैं। चंद्रमा ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी मौसी है। तो इंद्र ने चंद्रमा को लालच दिया, बोले हम तुम्हें आधा राज्य बांट देंगे लेकिन एक बार अपने मौसी से मिलवाओ। चंद्रमा को भी लालच आ गया तो चंद्रमा ने कहा एक काम करो, हमारे मौसा जी है ना, उनका नियम है, उनका नियम ये है कि सुबह के 4 बजे जब मुर्गा बोलता है ना, सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता है तो वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। जैसे ये बात कही तो कहा कि एक ही उपाय है, तुम रात्रि के 12 बजे मैं मुर्गा बन जाऊंगा और मैं मुर्गा बन करके आवाज लगाऊंगा और तुम इतना करना, तब तक तुम गौतम ऋषि का रूप धारण करके जाना, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है। ऐसा ही किया, चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण कर लिया और चंद्रमा रात्रि के 12 बजे आवाज लगाने लगा।
आवाज लगाने लगता है। गौतम ऋषि ने समझा कि शायद सुबह के 4 बज गए, तो भैया गंगा स्नान के लिए चलना चाहिए। गौतम ऋषि सुबह के 4 बजे समझ करके गौतम ऋषि जिस समय गंगा स्नान के लिए गए, तब तक चंद्रमा इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास में चले गए। गौतम ऋषि जब गंगा जी पर पहुंचे, गंगा स्नान के लिए, आवाज बोलो भैया, कहाँ चले गए भैया जी आप? जिस समय गौतम ऋषि गंगा जी पर पहुंचे गंगा स्नान के लिए, तो गंगा मैया में प्रवेश किया। पानी की कलकल को सुनकर के गंगा मैया सो रही थी और गंगा मैया के नेत्र खुले, तो गंगा मैया ने एकदम से कहा, कौन है? अर्धरात्रि के समय हमारी निद्रा खराब कर दी। तो गौतम ऋषि ने कहा, माते मैं हूँ गौतम। अरे रात्रि नहीं, मैं तो रोजाना सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने आता हूँ, मैं गौतम हूँ। गंगा मैया ने कहा, गौतम ये सुबह के 4 नहीं बल्कि रात्रि के 12 बज रहे हैं, अर्धरात्रि है। गौतम ऋषि ने कहा, लेकिन माँ मेरे यहाँ तो मुर्गा 4 बजे रोज बोलता है और रोज में तभी गंगा स्नान के लिए आता हूँ, आज भी मुर्गा बोला तभी मैं आया। तो गंगा मैया ने कहा कि गौतम, गंगा मैया समझ गई और कहा कि जल्दी जाओ, तुम्हारे घर छल हो रहा है, तुम समझ नहीं पाए। तो गौतम ऋषि दौड़े दौड़े अपने घर गए और देखा चंद्रमा जो मुर्गे के रूप में था, चंद्रमा ने गौतम को आते हुए देखा। तो चंद्रमा भागने लगा, तो गौतम ऋषि के पास जो उनकी स्वापी थी भीगी हुई, तो गौतम ऋषि ने भागते समय चंद्रमा के वही साफी खींच के मारी, तो चंद्रमा में दाग आ जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा में दाग आ गया। इंद्रदेव के पास में पहुंचे और इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम्हें देव होने का बहुत बड़ा घमंड है ना, तुमने ये दुष्कर्म मेरे घर में घुस के किया, मेरे साथ छल किया, इसलिए जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। तुम देव तो कहलाओगे लेकिन कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ये हमारा श्राप है। इसलिए इंद्र का पूजन नहीं होने दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। ग्वाल वाले सभी इंद्र का पूजन ही तो करने जा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का पूजन नहीं बल्कि श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया। इसीलिए गौतम ऋषि अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और पत्नी से कहा कि अहिल्या, तुमने हमारे साथ छल किया, हमें धोखा दिया, इसलिए हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। ये बात सुनकर के अहिल्या गौतम ऋषि के चरणों में गिर गई। प्रभु, इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी कोई गलती नहीं थी। वो दुष्ट आपका रूप धारण करके आया, मैं तो यही समझी थी कि ये आप हो, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दो और श्राप को वापस ले लो। तो गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या, हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर हो सकता है, तुम पत्थर की शिला तो जरूर होगी, लेकिन तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान के आने पर होगा। तो सच पूछिए तो भगवान श्री राम ने राम अवतार लिया था तो वो अहिल्या के कारण ही लिया था। मेन कारण यही था, अहिल्या के उद्धार के लिए, क्योंकि वर्षों से सतयुग की बात है ये तो, लेकिन राम अवतार लेके आए त्रेता युग में, क्योंकि गौतम ऋषि ने कहा कि तुम पत्थर की शिला होगी जरूर, लेकिन तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान के आने पर होगा। तो अहिल्या भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, प्रभु भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान श्री विष्णु ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
अहिल्या ने कहा कि प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं और मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो भगवान आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप अभी तो सतयुग चल रहा है और सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता युग आएगा। तो प्रभु आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, मैं इतने वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए भगवान आपसे विनती है कि आप सतयुग के बाद द्वापर को हटा दो, त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापर करना। भगवान ने वरदान दे दिया है, मस्तु ऐसा ही होगा। अहिल्या के वरदान के कारण सतयुग के बाद त्रेता युग आया। वैसे गिनती 1 2 3 से ही शुरू होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। सतयुग के बाद द्वापर आने वाला था, द्वापर की बारी थी, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद कलयुग। लेकिन अहिल्या के वरदान के कारण सतयुग के बाद द्वापर को हटा के त्रेता युग कर दिया और त्रेता युग के बाद द्वापर किया, अहिल्या के वरदान के कारण। अहिल्या पत्थर की शिला बन जाती है उसी क्षण। श्री राधे आज अहिल्या रोती है, कि मार दो पत्थर मैं तैयार हूँ मर जाने को, कि मार दो पत्थर मैं तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने, हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने। मार दो पत्थर, हो मार दो पत्थर मैं तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने, हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने को। अब तो बेजानों में कई इंसानों में एक पत्थर की बड़ी हुई चट्टानों में, एक पत्थर की बड़ी हुई चट्टानों में। अब तरसती हूँ
पत्थर हूँ कल भाग बदल जाएंगे। आज पत्थर हूँ कल भाग बदल जाएंगे। आज पत्थर हूँ कल भाग बदल जाएंगे। देख पत्थर को भगवान पिघल 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 जाएंगे। कभी दिन वो भी आया प्रभु ने पैर लगाया, उन्हें पत्थर से नारी अहिल्या को बनाया। उन्हें पत्थर से नारी अहिल्या को बनाया। अब तरसती हूँ, अब तरसती हूँ पत्थर से मुक्ति पाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकर खाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकर खाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकर खाने को। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने एक कहानी सुनी तो भगवान श्री राम आगे बढ़े और आगे बढ़कर के भगवान श्री राम ने अपने चरणों की धूली अहिल्या के पैरों पर लगाई। आकाश से विमान आया, विमान में बैठकर के अहिल्या प्रभु के परम धाम को चली गई। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़कर के भगवान श्री राम महाराज जनक की बगिया में पहुंचे। तो महाराज जनक की बगिया में जाकर के विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सुबह हुआ। तो सुबह गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम से कहते हैं, बेटा राम, हमारी पूजा का समय हो चुका है, बगिया में जाओ और बगिया में जाकर के तुम दोनों भाई पुष्प तोड़ करके लेके आओ। पुष्प तोड़ने के लिए जिस समय भगवान श्री राम लखन भैया को साथ में लेकर के बगिया में पहुंचे तो बगिया में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ करके रखने लगे। लेकिन इधर जनक नंदिनी सीता सखियों को साथ में लेकर के बगिया में आई तो इन्होंने भगवान श्री राम को देखा। भगवान श्री राम और माता सीता एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो उनकी पलक गिरना और उठना बंद हो गई, अपलक हो गई। जो पलकें गिरती हैं और उठती हैं वो निमि महाराज की कृपा से। जो पलकें गिरती हैं और उठती हैं इसको निमिष बोलते हैं, कहते हैं एक निमिष। तो पलकें गिरती हैं फिर उठती हैं तो इन्हें हम निमिष कहते हैं। और ये ऐसा प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि पलक बार बार गिरती है फिर उठती है, फिर गिरती है फिर उठती है। ऐसा क्यों होता है? ये निमि महाराज की कृपा से। और ये निमि महाराज थे कौन? और माता सीता का नाम जानकी क्यों पड़ा? महाराज जनक को जनक क्यों कहते थे? आइए ये जानते हैं। तो प्यारे, निमि महाराज थे, सूर्य वंश में राजा हुए। निमि महाराज की कथा नवों स्कंद में आती है। श्रीमद् भागवत में जो 9वां स्कंद है उसमें निमि महाराज की कथा आती है। तो निमि महाराज सूर्यवंशी राजा थे।
तो इनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ। देवताओं के गुरु तो वशिष्ठ ही थे, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, यानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु वशिष्ठ थे। तो निमि महाराज बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रतापी राजा थे और सूर्य वंश के गुरुजी हैं वशिष्ठ महाराज। तो वशिष्ठ जी से जाकर के निमि महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप कृपा करें और हमारा यज्ञ संपन्न करावे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आज हमारा ऊपर स्वर्ग से देवराज इंद्र के यहाँ से बुलावा आया है, हम उनके पास जा रहे हैं, उनके यहाँ से लौटेंगे तब तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे, तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करो। बोले ठीक है महाराज। अब गुरुजी से ज्यादा बोल नहीं सकते थे निमि महाराज, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि हम इंद्र के यहाँ से बुलावा आया है स्वर्ग लोक से, तो हम वहीं जा रहे हैं, आप हमारा इंतजार करना। तो निमि महाराज है, गुरुजी से ज्यादा बोल नहीं सकते, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो गुरुजी तो स्वर्ग चले गए इंद्र के पास। अब निमि महाराज के मन में विचार आया कि शुभ संकेत अगर कभी आवे, शुभ संकेत कैसा, जैसे यज्ञ करने का, हवन करने का, रामायण करने का या सत्संग करने का, ये सारे शुभ संकेत हैं। और शुभ संकेत जब मन में आवे तो पूर्ण कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। मन का कोई भरोसा तो नहीं है, आज आपका मन है ये करें और कुछ दिन हो जाए आपका मन बदल जाए, तमाम झंझट आ जाते भाई। आज हमारा मन हो रहा है कि भैया कि कथा करेंगे, व्यास जी को बुलाएंगे और कथा करवाएंगे, और कुछ दिन हो जाए तो हमारा मन बदल जाए, हजारों झंझट आ जाते, तमाम झंझट आ जाते। इसलिए कोई भरोसा नहीं है मन का। तो शुभ संकेत जब आवे जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई साथी भी विदेश चला जाए, कोई साथी भी विदेश चला जाए तो उसका कोई भरोसा थोड़ी है लौट के आवे कि ना आवे। तो निमि महाराज ने भी सोचा कि ये विदेश नहीं, ये तो डायरेक्ट स्वर्ग लोक गए हैं, विदेश की तो छोड़ो, ये डायरेक्ट स्वर्ग लोक गए हैं। और स्वर्ग लोक में जो पहुंच जाए तो आने का मन नहीं होता। तो निमि महाराज सोच रहे हैं इनको तगड़ा जजमान मिल गया है, इसलिए आने का शायद मन नहीं होगा। अच्छा, वहां पे स्वर्ग लोक में हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर माना जाता है। स्वर्ग लोक का 1 दिन और हमारा यहाँ पृथ्वी लोक का 1 वर्ष बराबर माना जाता है। यानी कि 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायण। तो उत्तरायण देवताओं की दिन को बोलते हैं, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायण देवताओं की रात होती है। यानी कि 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायण, ऐसे कुल मिलाकर के 1 साल बन गए। तो हमारे यहाँ का 1 साल और देवताओं के यहाँ का 1 दिन बराबर माना जाता है। तो निमि महाराज सोच रहे कि गुरुजी तो गए हैं स्वर्ग लोक, अब उनका कोई भरोसा नहीं कि लौट के आए कि ना आए। तो निमि महाराज ने क्या किया, निमि महाराज ने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया। भैया थोड़ी आवाज खोलो। निमि महाराज ने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और यज्ञ पूर्ण करवा लिया। यज्ञ जब पूर्ण करवाया तो गुरुजी वापस स्वर्ग लोक से लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो गुरुजी आकर के निमि महाराज से कहने लगे, महाराज अब आप यज्ञ पूर्ण करवाओ, हम आ चुके हैं, आप अपना यज्ञ पूर्ण कराओ।
तो निमि महाराज सोचने लगे। निमि महाराज ने हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज गुरुदेव, हमने यज्ञ पूर्ण करवा लिया है, आपका तो कोई भरोसा नहीं था कि आप स्वर्ग लोक गए थे ना, हमसे तगड़ा जजमान मिल गया था, तो हमने सोचा कि आप पता नहीं आओ कि ना आओ, इसलिए गुरुदेव क्षमा करो, हमने यज्ञ दूसरे ब्राह्मणों से करवा लिया। गुरु वशिष्ठ को बहुत क्रोध आ गया, बोले तुमने हमें निमंत्रण करके, हमें निमंत्रण देके और हमारा अपमान किया है, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमि महाराज को गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमि महाराज कहने लगे गुरुदेव, इसमें हमारी गलती क्या थी? तुमने हमें इतना बड़ा श्राप दिया, इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते कि तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। गुरु जो चेला एक समान हो गए। ध्यान से सुनेंगे सभी माताएं। गुरु वशिष्ठ ने निमि महाराज को श्राप दे दिया कि तुमने हमें निमंत्रण दे करके हमारा अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। तो निमि महाराज ने कहा महाराज, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो अपना यज्ञ ही तो पूर्ण किया और तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, इसलिए जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते कि तुम्हारा भी शरीर छूट जावे। गुरु चेला दोनों श्रापित हो गए। तो गुरु वशिष्ठ ने तो दूसरा शरीर धारण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर लिया, लेकिन जो निमि महाराज थे उनका शरीर जो छूट गया था, तो निमि महाराज कहाँ विराजमान हो गए? हमारी पलकों पर। तो आज भी निमि महाराज हमारी पलकों पे बैठे हैं। इस समय भी निमि महाराज हमेशा के लिए हमारी पलकों पर बैठ गए। और उन्होंने जो निमि महाराज ने जो शरीर छोड़ा था, जो शरीर छूट चुका था, उस शरीर का मंथन किया और मंथन करने से उस शरीर से एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा जनक। जो निमि महाराज का शरीर छूटा था, उस शरीर का मंथन किया, तो मंथन करने से उस शरीर से एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम जनक पड़ा। जनक माने होता है पिता, जनक माने पिता। तो उस बेटे का बाप कौन हुआ? वो तो अपने शरीर से प्रकट हुआ था ना, स्वयं अपने शरीर से प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम जनक पड़ा। और निमि महाराज पलकों में विराजमान है। इसलिए इस परंपरा में, इस कुल में जितने भी राजा हुए, जो शरीर से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम जनक पड़ा। अब उनके कुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनका नाम जनक ही पड़ता गया। जैसे बहुलासु जनक, शीरध्वज जनक, धर्मध्वज जनक, कुशध्वज जनक, ये सब जनक जी के परंपरा के हैं। राम जी जिन भगवान श्री राम जिन जनक जी के यहाँ पर गए थे, धनुष तोड़ के जानकी जी के साथ ब्याह रचाए, उन जनक जी का नाम था शीरध्वज। यानी कि माता सीता के पिता का नाम शीरध्वज था, लेकिन जनक नाम इसलिए पड़ा, जनक मानो जैसे गोत्र लगाया जाता हो। जैसे इस कुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए वो जनक नाम से ही जाने गए। अब जनक शीरध्वज जनक की पुत्री होने के नाते सीता को भी जानकी कहने लगे। उसी प्रकार हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश बनकर के जनक जी के घर गए, तो जिन जनक जी के घर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनकर के गए, उन जनक जी का नाम था बहुलासु जनक। उन जनक जी का नाम बहुलासु जनक था। तो इस प्रकार से इस परंपरा में जितने भी राजा हुए सब जनक के नाम से जाने गए, परंतु जो जिनका शरीर छूटा था वो निमि महाराज थे। तो निमि महाराज सबकी पलकों में विराजमान हो गए। बोलो निमि महाराज की। इसलिए उनका नाम निमिष पड़ गया। इसलिए कहते हैं एक निमिष,
इसलिए नाम निमिष पड़ गया। जो पलक गिरती हैं और उठती हैं वो निमि महाराज के प्रभाव से ही गिरती हैं और उठती हैं। इसलिए निमि की उपस्थिति में वो पलक गिरते, अतः उनका नाम निमिष पड़ गया। एक निमिष माने पलक गिरने का समय। एक निमिष का मतलब है पलक गिरने का समय। और इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, पलक नहु पर हरि निवेशे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि पलक नहु पर हरि निवेशे। जब राम जी जानकी जी को और जानकी जी राम जी को निहार रहे थे ना, एक दूसरे को देख रहे थे पुष्प वाटिका में, तो दोनों की पलकें गिरना बंद हो गई थी। दोनों की पलकें गिरना बंद हो गई। राम जी सीता को देख रहे थे और सीता जी राम को देख रही थी, तो दोनों की पलकें गिरना बंद हो गई थी, अपलक हो गए। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया था, पलक नहु पर हरि निवेशे। श्री हरि के पलक गिरना बंद हो गए, अपलक हो गए। क्योंकि निमि महाराज जो पलकों में बैठे थे, तो निमि महाराज कौन थे? सीता मैया के बाबा परदादा ही तो थे, क्योंकि सीता मैया उन्हीं के कुल की तो थी, निमि महाराज के कुल की। तो निमि महाराज के शरीर से बालक पैदा हुआ, तो निमि महाराज ने देखा कि पहली बार बेटी और दामाद पहली बार एक दूसरे को निहार रहे हैं, तो बीच में पिता का रहना ठीक नहीं है। इसलिए निमि महाराज पलकों को छोड़ करके चले गए। इसलिए उन दोनों की पलकें गिरना बंद हो गई थी, एक दूसरे को निहार रहे थे कुछ क्षण के लिए। निमि महाराज ने सोचा कि मेरी पुत्री प्रथम बार अपने प्रियतम को निहार रही है, तो यहाँ बड़े बुजुर्गों का रहना ठीक नहीं है। तो निमि महाराज पलकों को छोड़ के चले गए। इसलिए प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों अपलक हो गए। बोली रामचंद्र भगवान की। तो आज भी हमारी और आपकी सबकी पलकों पर कौन बैठा है? निमि महाराज। तो पलक गिरती है ये निमि महाराज के प्रभाव से। लखन भैया ने कहा, लक्ष्मण भैया बोले कि भैया अब चलोगे कि भाभी को निहारते रहोगे? तो भगवान श्री राम वहां से जाते हैं। माता सीता माता भवानी से वरदान मांगती कि माँ मुझे पति मिले तो वही राजकुमार मिले। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को जाकर के पुष्प दिए। गुरुदेव ने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद भगवान श्री राम महाराज जनक की बगिया में पहुंचे। बगिया से जाकर के भगवान श्री राम और गुरु विश्वामित्र महाराज जनक के महलों में जब पहुंचे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए धनुष को तोड़ने के लिए। और जिस समय धनुष को सभी राजा तोड़ने लगे, बारी बारी से सभी प्रयास करते, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। अंत में 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरह नटा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए, धनुष को तोड़ने लगे। और जब धनुष को तोड़ते हैं, किसी से धनुष नहीं टूटा। ये दशा देख करके महाराज जनक विकल होकर के उठे, आंखों में आंसू भरा और क्रोध के मारे महाराज जनक खड़े होकर के कहने लगे, ये दीप दीप के राजा गण
असुर सभी मानुष का भेष बनाए हैं। महाराज जनक इतने क्रोध में हैं, क्रोध के मारे खड़े हो गए और सभी से कहने लगे, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो धनुष को तोड़ करके मेरी सिया के साथ विवाह कर सके। पर समझ लिया उन पुरुषों की, पर समझ लिया उन पुरुषों की, संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। महाराज जनक इतने क्रोध में उठे हैं, इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं जो धनुष को तोड़ करके मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह कर सके। और ये बात सुन करके लखन भैया क्रोधित में खड़े हो गए। महाराज आप धमकी किसे दे रहे हो और आप हमारे माता पिता को गाली दे रहे हो? यदि मेरे बड़े भैया का आदेश हो तो मैं इस धनुष को क्या पूरी पृथ्वी को उठा करके उलट पुलट कर सकता हूँ, लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया। महाराज भगवान श्री राम ने लखन भैया को शांत किया। लक्ष्मण, जहाँ बड़े हो वहाँ छोटों को बोलना नहीं चाहिए। गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आदेश दिया, बेटा राम खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ो। हे राम उठो, धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। भव धनव का अब तरण करो, ये विजय लक्ष्मी परण करो। भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा पाकर के गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके भगवान श्री राम आगे बढ़े, धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा तो माता सीता हाथों में वरमाला लेकर के भगवान श्री राम के पास में पहुंची। राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं, तो भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंची। तो सखियां पास में खड़ी हैं और सखियों ने भगवान श्री राम से कहा कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर, कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है। बारी है मेरी छोटी है, 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 हो झुकी जइयो तनिक रघुबीर, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है।
घड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी है। कैसी विधाता की मिलन घड़ी है। कछु शर्म करो रघुवीर, कछु शर्म करो रघुवीर। सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। सिया मेरी छोरी है। भगवान श्री राम बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, सखियों ने कहा, लेकिन भगवान श्री राम नहीं झुके। काफी समय हो गया। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया ऐसे माला नहीं डलवाएंगे। लखन भैया ने भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए तो राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया। सीता मैया को मौका मिला और भगवान श्री राम के गले में माला डाल दी। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान श्री राम जिस समय धनुष को तोड़ते, हेलो श्री राधे, हेलो, भगवान श्री राम जिन्होंने धनुष तोड़ा तो धनुष जब टूटा था तो पृथ्वी हिल जाती है। परशुराम तपस्या कर रहे थे तो परशुराम इतने क्रोधित हैं कि कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया। लगता है किसी ने शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम दौड़े दौड़े महाराज जनक के महलों में पहुंचे और क्रोध में आकर के परशुराम ने कहा कौन है वो मूर्ख जिसने ये धनुष तोड़ा। क्रोध में आ गए, सभी ने नीचे सर झुका लिया, लेकिन लक्ष्मण भैया बोल गए, बोले क्या कर लोगे, ये धनुष हमने तोड़ा। लखन भैया परशुराम से ये बात कहते। परशुराम ने कहा कि मूर्ख बालक, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। इस संसार का जगत पिता मैं हूं, इस संसार का राम मैं हूं, और तुमने इस धनुष को तोड़ा। लक्ष्मण भैया कहने लगे अरे महाराज, संतों को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप एक ऋषि हो के इतना क्रोध कर रहे हो, धैर्य धारण करो। और आप इस धनुष की बात करते हो, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में न जाने कितने तोड़ के फेंक दिए। परशुराम और लक्ष्मण में विवाद हो जाता है। भगवान श्री राम ने लखन भैया को लखन भैया की तरफ से क्षमा मांगी। परशुराम से कहा महाराज प्रभु, ये मेरा छोटा भाई है, क्षमा करो, ये कुछ ज्यादा बोलता है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। परशुराम ये बात कहते, लक्ष्मण भैया कहने लगे भैया आप किससे माफी मांग रहे हो? अरे ये माफी मांगने के लायक नहीं है, ऐसे ऋषियों से तो कभी माफी मांगनी नहीं चाहिए। परशुराम और क्रोधित हो गए। कमाल है, एक उल्टी बात करता है, एक आग जलाता है और दूसरा आग ठंडी करता है, लेकिन कम कोई नहीं है। भगवान श्री राम ने बहुत समझाया, युद्ध की बात आ गई कि युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान श्री राम कोमल हृदय के हैं, निर्मल हृदय है। परशुराम ने कहा कि वास्तविक ये धनुष वही तोड़ सकता था जो विष्णु अवतारी था। परशुराम ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वास्तविक
विष्णु अवतारी हैं, तो उनके पास एक धनुष था। उस धनुष का नाम था अजगौ। अजगौ नाम का धनुष था। परशुराम ने कहा कि इस धनुष की चाप केवल विष्णु अवतारी ही, जो विष्णु अवतारी होंगे वही इसकी डोरी चढ़ा सकते हैं। तो परशुराम ने अजगौ नाम का धनुष भगवान श्री राम को दिया और कहा, राम रमापति कर धनु ले खेचो चाप मिटे संदेह। परशुराम ने ये बात कही तो भगवान श्री राम ने अजगौ नाम के धनुष की चाप पकड़ी और खींच दी। तो उसी समय परशुराम समझ गई विष्णु अवतारी राम है और क्षमा मांगी, प्रभु हमने आपको पहचान नहीं पाया। परशुराम ने विवाह की आज्ञा दी। तो विवाह हुआ। गुरु वशिष्ठ ने एक तरफ गुरु विश्वामित्र ने मुहूर्त निकाला और एक तरफ गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला। जनक महाराज की तरफ से मुहूर्त निकला है और गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम की तरफ मुहूर्त निकाला और गुरु वशिष्ठ ने महाराज जनक की तरफ। लेकिन संयोग से एक ही मुहूर्त दोनों स्थान पर निकला। कौन सा मुहूर्त निकला? भगवान के विवाह का। मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार। हम लोग जिसे विवाह पंचमी कहते हैं, तो इस समय में मुहूर्त किसी का नहीं निकलता, हर किसी का नहीं, उन्हीं का निकलता है जो वास्तविक भगवान श्री राम और सीता की जोड़ी होगी, वास्तविक उसी का मुहूर्त निकलता है। लेकिन आजकल यहाँ ऐसा कहाँ होता है? आजकल ना तो सीता है ना राम है, क्योंकि प्यारे ये कलयुग है। इतना सुंदर मुहूर्त निकला, मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार, जिसको हम लोग विवाह पंचमी कहते हैं। और विवाह पंचमी वाले दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, आपस में विवाह हुआ। लेकिन इधर अयोध्या नगरी से बारात वालियों को बुलाया, महाराज दशरथ आए हैं। अयोध्या नगरी से पूरी बारात आई तो विवाह हुआ। भगवान श्री राम जो कुंवर कलेहू बोलते ना, सखियों ने कलेहू किया। भगवान श्री राम रूठ जाते हैं किसी बात पर। भगवान जब रूठे, हवा चलना बंद हो गई। सखियों ने कहा, प्रभु ऐसा ना करो, अरे एक बार मुस्कान तो छोड़ो, सबको घबराहट हो रही है। तो भगवान ने कहा, हमारी एक शर्त है, मुस्कान हम तभी छोड़ेंगे, हमारे साथ जितने बारात वाले आए हैं ना, जितने भी कुंवारे हैं, तुम सबको अपनी अपनी बेटी विवाह दोगी तो हम मुस्कान छोड़ेंगे। सखियां फंस गई, क्योंकि मजबूरी है, समय ही भगवान ने ऐसा ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि सबको घुटन हो रही थी। तो सखियां तैयार हो गई, बोले ठीक है हमें मंजूर है। तब भगवान ने मुस्कान छोड़ी। अब बारात वासियों में झगड़ा होने लगा। जो काले हैं, बारात वाले जो काले हैं, वो भी कह रहे हैं हमें गोरी बहू चाहिए, और जो गोरे हैं वो भी कह रहे हैं हमें गोरी दुल्हन चाहिए। विवाद होने लगा। ये समस्या भगवान श्री राम के पास आई तो भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा सुनो, जिसके नाम के जितने अक्षर होंगे, जैसे भगवान श्री राम का नाम है राम, 2 अक्षर, तो 2 अक्षर वाली माता सीता। भगवान श्री राम ने कहा कि जिसके नाम पर जितने अक्षर होंगे उतने नाम की कन्या ढूंढी जाएगी, फिर वो चाहे गोरी हो या काली हो, ये अपने अपने नसीब की बात है। तो झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु का क्या काम था? झगड़े को शांत करना, सभी को धैर्य बंधाना। तभी तो उनको कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने सभी का विवाह करवाया और विवाह करके भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में वापस आते हैं। जनकपुरी में भगवान का विवाह हुआ था।
श्री राधे। ये 4 भाई थे, चारों भाइयों का विवाह अलग अलग मंडप में हुआ था। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ और चारों भाइयों का विवाह हुआ जिस मंडप में, तो चारों के मंडप अलग अलग बनाए थे। जनकपुरी में भी हम कथा करके आए, वहां का नजारा बहुत सुंदर है, वैसे कहाँ हम वहां पहुंच पाते, लेकिन माता सीता की कृपा हुई जो हम वहां पहुंचे और वहां कथा की बड़ा आनंद आया और दर्शन किए थे सबके। जनक महाराज के महलों में घूमे, बड़ा आनंद आया। तो प्यारे भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या नगरी में वापस आए हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री